और केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। मुलाकात की। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। राज्यपाल श्री थावरचंद गहलोत ने शहर के शिवनगर में ऐतिहासिक पापनाथ शिव मंदिर का दौरा किया और विशेष पूजा आदि की। कर्नाटका पशु चिकित्सा पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के सिलसिले में कल शहर पहुंचे राज्यपाल ने देर रात पापनाथ मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया और विशेष पूजा आदि की। राज्यपाल आज सुबह 10 बजे सिटी फोर्ट के पास स्थित भवानी मंदिर भी गए। भवानी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। बाद में वह दीक्षांत समारोह कार्यक्रम में भाग लिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। कर्नाटका पशु चिकित्सा पशु एवं मत्स्य विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेकर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के उप महानिदेशक डॉक्टर आरसी अग्रवाल ने कहा कि पशु विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं भाग्यशाली हैं, जिन्हें नवरात्रि के शुभ अवसर पर डिग्री मिल रही है। आने वाले समय में उनकी सेवा समाज के लिए अपरिहार्य है। यह गर्व की बात है कि वे ऐसे क्षेत्र में स्नातक कर रहे हैं क्योंकि कोविड के दौरान पौष्टिक भोजन की आवश्यकता थी। भारत में कृषि, बागवानी और पशु विश्वविद्यालय सहित कुल 76 विश्वविद्यालय हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश में 65% युवा हैं। दुनिया की आबादी हर 10 साल में 1 अरब बढ़ रही है और उन्हें पोषण युक्त भोजन की जरूरत है। क्योंकि वे आज स्नातक हो गए हैं, ऐसा लगता है जैसे उनकी शिक्षा यही समाप्त हो गई है। यह तो बस शुरुआत है। उन्होंने कहा कि बीदर पशु विश्वविद्यालय को बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके विश्वविद्यालय के रैंकिंग स्तर को बढ़ाना चाहिए। अधिक से अधिक छात्रों को यहां प्रवेश लेना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए निजी और सार्वजनिक भागीदारी में कई परियोजनाएं बनानी चाहिए। पशुपालन एवं रेशम उत्पादन मंत्री तथा बीदर विश्वविद्यालय के सहकुलपति के वेंकटेशन ने कहा कि यह खुशी की बात है कि 2006 में स्थापित यह विश्वविद्यालय आज अपना 13वां दीक्षांत समारोह मना रहा है। हमारे राज्य में 25 साल से अधिक परिवहन मछली पकड़ने पर निर्भर है। आज स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों को कृषि क्षेत्र के विकास पर जोर देकर किसानों की आर्थिक प्रगति में योगदान देना चाहिए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं केपी न्यूज का कर्नाटका बुलेटिन। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार राज्य के। सीबीडीटी ने सोमवार को कहा कि आयकर विभाग ने कर्नाटक और कुछ अन्य राज्यों में सरकारी ठेकेदारों और रियल एस्टेट डेवलपर्स पर छापे के बाद 94 करोड़ रुपए नकद के साथ साथ 8 करोड़ रुपए के सोने और हीरे के आभूषण और 30 लग्जरी गाड़ियां जब्त की हैं। तलाशी 12 अक्टूबर को शुरू की गई थी और विभाग द्वारा बेंगलुरु और पड़ोसी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ शहरों के साथ साथ दिल्ली में 55 परिसरों को कवर किया गया था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने एक बयान में कहा, तलाशी के परिणाम स्वरूप लगभग 94 करोड़ रुपए की बेहिसाब नकदी और 8 करोड़ रुपए से अधिक के सोने और हीरे के आभूषण, कुल मिलाकर 102 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती हुई है। आरोपी संस्थाओं की पहचान बताए बिना कहा गया है, निजी वेतन भोगी कर्मचारी के परिसर से विदेशी निर्मित लगभग 30 लग्जरी कलाई घड़ियों का जखीरा बरामद किया गया है, जो कलाई घड़ियों के व्यवसाय में नहीं लगा था। बेहिसाब नकदी की बरामदगी के बाद कर्नाटक की सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी भाजपा के बीच इस मामले पर वाक युद्ध छिड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ जांच पर कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया। भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम रोक को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने एक नोटिस जारी कर शिव कुमार से सीबीआई की अपील कर अपना जवाब दाखिल करने को कहा। इससे पहले जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता के खिलाफ सीबीआई जांच पर अंतरिम रोक लगाने की कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। फरवरी में उच्च न्यायालय ने शिव कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई की कार्यवाही पर रोक लगा दी। जांच एजेंसी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत दर्ज मामले में कार्यवाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। 2017 में आयकर विभाग द्वारा की गई तलाशी के बाद शिव कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीएम इब्राहिम, जो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करने के पार्टी नेतृत्व के फैसले से नाराज थे। सोमवार को पार्टी छोड़ने और किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होने के बारे में अंतिम फैसला लेने एक होटल में अनुयायियों, खासकर मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ बैठक की। राजनीतिक पंडितों के अनुसार क्योंकि वह धर्मनिरपेक्ष पार्टी की भगवा पार्टी के साथ हाथ मिलाने से नाराज है, जो कथित तौर पर मुसलमानों के खिलाफ है। इसलिए उम्मीद है कि इब्राहिम या तो कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक जैसी अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों में लौट आएंगे। सूत्रों के मुताबिक कोई भी निर्णय लेने से पहले इब्राहिम जेडीएस के संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा से मुलाकात कर सकते हैं और उनकी सलाह ले सकते हैं। उन्होंने कहा, गौड़ा जिन्होंने जेडीएस के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश अली को बसपा में शामिल होने दिया और अंततः सांसद बन गए, इब्राहिम के प्रति भी नरम रहे हैं। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए
नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। बेंगलुरु में नकदी बरामदगी मामले में बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया अवैध फंड संग्रह का आरोप। आयकर आईटी अधिकारियों द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में एक ठेकेदार के परिसर से 42 करोड़ की नकदी जब्त करने के 3 दिन बाद भाजपा नेता सीटी रवि ने रविवार को आरोप लगाया कि बरामद पैसा कांग्रेस के अवैध धन संग्रह का हिस्सा था, जो आगामी कार्यों के लिए था। बीजेपी नेता ने आगे इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि उचित जांच के बाद सच्चाई सामने आएगी। भाजपा नेता सीटी रवि ने कहा, अंबिकापति के घर से 42 करोड़ नकद बरामद किए गए। एक अन्य बिल्डर संतोष कृष्णप्पा के आवास से 40 करोड़ नकद बरामद किए गए। हमारे पास 5 राज्यों के चुनाव के बारे में जानकारी है। यह सारा पैसा कांग्रेस का है। उन्होंने कहा, हमने पहले आरोप लगाया था कि कर्नाटक कांग्रेस सरकार के लिए एटीएम होगा। यह सच हो गया है। जांच के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने कहा कि पार्टी कांग्रेस सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उनके डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए सोमवार और मंगलवार को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन शुरू किया है। कांग्रेस सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यहाँ तक कि एक प्रसिद्ध कलाकार सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ, जो दशहरा कार्यक्रम में प्रदर्शन करने वाले हैं, खुले तौर पर सामने आए हैं और उन्होंने दशहरा समिति के अधिकारियों पर अपने लंबित बिलों को चुकाने के लिए कटौती की मांग करने का आरोप लगाया है। इसलिए भाजपा की राज्य इकाई ने सीएम और उनके डिप्टी के इस्तीफे की मांग करते हुए राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। मैसूर दशहरा के बहाने 20 से ज्यादा विधायकों के साथ मैसूर जाने की तैयारी कर चुके मंत्री सतीश जारकीहोली के इस कदम से अब कांग्रेस में बड़ी हलचल मच गई है। सतीश जारकीहोली, जो केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपने प्रभार में जिला विधायक के साथ जाने की सोच रहे थे। सभी विधायक एकजुट होकर दशहरा के लिए मैसूर जाने के लिए तैयार थे। उन्हें ले जाने के लिए एक बस भी तैयार थी। लेकिन जब कांग्रेस आलाकमान को इस मामले की जानकारी मिली तो वे सतर्क हो गए। इस वक्त 20 से ज्यादा विधायक एकजुट न हो, इसे तुरंत रद्द करने का निर्देश आलाकमान ने दिया है। इस समय आलाकमान नेता द्वारा सतीश जारकीहोली को निर्देश दिया गया है कि अगर हम विधायकों को बस में एक साथ ले जाएंगे तो हम विपक्ष को खुद खाना खिलाएंगे। हाईकमान के निर्देश के बाद मंत्री सतीश जारकीहोली ने विधायकों को एकजुट करने का विचार छोड़ दिया। इस बारे में मीडिया प्रतिनिधि से बात करने वाले मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा कि कुछ लोग नाडहब्बा दशहरा उत्सव के कारण मैसूर में जाना चाहते थे। वहां के विधायकों ने भी मुझसे कहा कि आओ और दशहरा देखो। इसलिए हमारे कुछ समान विचारधारा वाले विधायकों ने एक साथ आने और वहां जाने की योजना बनाई है। साथ ही कुछ विधायकों ने हमसे उन्हें यात्रा पर ले जाने के लिए भी कहा। हम भी समान विचारधारा वाले लोगों के साथ यात्रा पर जाना चाहते थे। अब दशहरा उत्सव के कारण हमने मना कर दिया है। उन्होंने साफ किया कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हम सीएम और राष्ट्रपति के संज्ञान में लाएंगे कि पार्टी के अंदर कोई गुट नहीं है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचार। से मुलाकात की।
केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।